हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा साष्टांग प्रणाम। मैं आपका दास सर्वेश्वर दास इस्कॉन परिवार की ओर से आज के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत शुभ और पावन है, क्योंकि आज हमारे प्रिय गुरु महाराज श्री श्रीमद् जय पताका स्वामी महाराज की पावन जन्मतिथि है। गुरु महाराज के विषय में आप सभी कुछ न कुछ तो जानते ही होंगे, परंतु उनके जीवन की कई ऐसी विलक्षण बातें हैं जिनसे आज भी बहुत से भक्त अनभिज्ञ है। गुरु तत्व को जानना और गुरु महाराज की महिमा को समझना, यह हम सबका सौभाग्य और कर्तव्य दोनों है। इसलिए आज के इस दिव्य अवसर पर श्रीमान नरहरि प्रभु जी और श्रीमान दीनानाथ प्रभु जी ने यह सेवा का अवसर मुझे प्रदान किया है, ताकि मैं आप सभी को गुरु महाराज के जीवन, सेवा और भावों से परिचित करा सकूं। मैं न कोई लेखक हूं, न कोई ज्ञानी, मैं तो बस एक विनीत दास हूं, जो आज उस दिव्य आत्मा की कहानी सुनाने आया है, जिसने अपने जीवन की हर सांस श्रील प्रभुपाद और कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दी। आज हम उस गुरु के जन्म का उत्सव मना रहे हैं, जिन्हें हम सब स्नेह से गुरु महाराज कहते हैं, श्री श्रीमद् जय पताका स्वामी महाराज। ऐसे तो गुरु महाराज की महिमा अथाह है, असीम है और शब्दों से परे है। जो कुछ भी मैं कहूंगा वह उनकी महिमा के सागर में केवल एक बूंद ही होगा, लेकिन फिर भी मैं यह विनम्र प्रयास करूंगा कि उनकी जीवनी और सेवा की गाथा आप सभी के हृदय को छू सके और आपकी भक्ति को प्रेरणा दे सके। तो आइए हम सभी अपने मन, वचन और ध्यान को एकाग्र करके उन संत का स्मरण करें, जिन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को श्रील प्रभुपाद की सेवा और श्री कृष्ण नाम के प्रचार में समर्पित कर दिया। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील जय पताका स्वामी महाराज। जब कोई आत्मा इस संसार में जन्म लेती है तो उसका उद्देश्य केवल सांसारिक उपलब्धियां नहीं होती। कुछ दुर्लभ आत्माएं होती है जो अपने जीवन को संपूर्ण मानवता की सेवा और परमात्मा की भक्ति में समर्पित कर देती है। ऐसी ही एक दिव्य आत्मा है श्री श्रीमद् जय पताका स्वामी महाराज, श्रील ए.सी. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित इस्कॉन के वे एक प्रमुख स्तंभ है। उनकी वाणी में गुरु का आदेश है, उनकी दृष्टि में श्रीमद् भागवतम की करुणा है और उनके जीवन में एक ही उद्देश्य है, हर जीव तक कृष्ण नाम और चैतन्य महाप्रभु का संदेश पहुंचाना। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, मैं इस पृथ्वी पर अकेला आया, परंतु श्री कृष्ण ने मुझे ऐसे सहायक भेजे जो मेरे हृदय की पुकार समझ सके। जय पताका स्वामी महाराज प्रभुपाद के उन्हीं परम प्रिय शिष्यों में से एक है, जिन्होंने अपनी आत्मा, शरीर, बुद्धि और समस्त जीवन को गुरु सेवा और कृष्ण सेवा में समर्पित कर दिया। आज हम जानेंगे कि कैसे एक अमेरिकी किशोर, जिसने विलासिता में जन्म लिया, वह भक्ति, त्याग और सेवा का जीवित प्रतीक बन गया। कैसे वे प्रभुपाद के आदेश से भारत की धूल में रम गए और कैसे उन्होंने मायापुर से लेकर कनाडा, मलेशिया, रूस, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तक लाखों लोगों को भक्ति के पथ पर प्रवृत्त किया। यह केवल एक जीवन चरित्र नहीं, यह एक आध्यात्मिक प्रेरणा है उस हर जीव के लिए जो ये जानना चाहता है कि सच्चा जीवन कब क्या है। यह वर्ष था 1949, वैशाख मास की पुण्यतिथि कामदा एकादशी, जब संपूर्ण ब्रह्मांड में पुण्य लहरें प्रवाहित हो रही थी। उसी दिन अमेरिका के विस्कॉन्सिन प्रांत मिल्वॉकी नगर में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह संयोग मात्र नहीं था कि उनका जन्म रामनवमी के अगले ही दिन हुआ। यह एक संकेत था कि भगवान श्री राम के कार्यों की सेवा के लिए ही कोई विशेष आत्मा अवतरित हुई है। उनका जन्म हुआ हर्बर्ट एडमैन और लोरेन एडमैन के घर में। उनका नाम रखा गया जॉन गॉर्डन एडमैन, लेकिन नियति जानती थी कि यह नाम केवल कुछ वर्षों का था। एक दिन यही बालक बनेगा जय पताका स्वामी, सन्यासी, आचार्य और प्रभुपाद के हृदय का ध्वजवाहक। उनके पिता एक प्रशिक्षु पादरी थे, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब उन्हें युद्ध की क्रूरता का अनुभव हुआ, उन्होंने धर्म प्रशिक्षण छोड़ दिया। इसके बावजूद परिवार में धर्म, सेवा और करुणा की भावना बनी रही। बालक जन का बचपन एक समृद्ध परिवेश में बीता। उनके दादा एक अत्यंत समृद्ध उद्योगपति थे
जिनके पास करोड़ों डॉलर की संपत्ति थी। लेकिन इस विलासिता में भी उस बालक की आत्मा को कहीं शांति नहीं मिलती थी। एक बार जब वे केवल 11 वर्ष के थे, उन्हें एक दुर्लभ त्वचा रोग हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उनके दादा ने उन्हें सिखाया, ईश्वर से प्रार्थना करो, उनके पवित्र नाम का स्मरण करो। बालक जन ने ईश्वर का नाम लेकर हृदय से प्रार्थना की और चमत्कार हुआ। कुछ ही दिनों में वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए। यह उनका पहला आध्यात्मिक अनुभव था, जहां उन्होंने जाना कि ईश्वर का नाम केवल उच्चारण नहीं, जीवन देने वाली शक्ति है। धीरे धीरे वे ईश्वर के बारे में पढ़ने लगे। उन्होंने बाइबल, दर्शन शास्त्र और विभिन्न धर्मों का अध्ययन शुरू किया। वे हमेशा यह प्रश्न करते, जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या केवल धन, यश, पद ही सब कुछ है? उनके मन में ईश्वर के प्रति तीव्र आकर्षण था। उन्होंने अनुभव किया कि केवल किसी विशेष धर्म के अनुसार नहीं, बल्कि समस्त मानवता को जोड़ने वाला कोई मार्ग होना चाहिए, और वह मार्ग है ईश्वर का नाम, प्रेम और सेवा। यह बालक एक दिन गौरांग महाप्रभु की सेवा के लिए जन्मे है। यह बात उनके जीवन के हर चरण में स्पष्ट होती गई। जब अधिकतर किशोर अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में भौतिक सुखों की ओर आकृष्ट होते हैं, उस समय जॉन गॉर्डन एडमैन अपने भीतर एक ऐसी चिंगारी महसूस कर रहे थे जो उन्हें सत्य की खोज की ओर खींच रही थी। वे अमेरिका के प्रसिद्ध सेंट जॉन्स एकेडमी में मात्र 14 वर्ष की उम्र में प्रवेश लेते हैं। वहां उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि और अनुशासन से शीघ्र ही उच्चतम स्थान प्राप्त कर लिया। वे अध्ययन में तेजस्वी, व्यवहार में सरल और नेतृत्व में स्वाभाविक थे। परंतु उनके हृदय में गूंजता था केवल एक ही प्रश्न, ईश्वर कौन है और उनका साक्षात्कार कैसे हो सकता है? अमेरिका के अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों जैसे कि MIT, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से उन्हें आमंत्रण प्राप्त हुआ। वे चाहते तो एक विलासितापूर्ण जीवन चुन सकते थे, करोड़ों कमा सकते थे, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनका अंतर्मन कह रहा था, मैं इन सब के लिए नहीं जन्मा, मेरा कुछ और कर्तव्य है। उन्हें सामान्य शिक्षा से संतोष नहीं था, क्योंकि उसमें आत्मा की बात नहीं थी, जीवन की गहराई नहीं थी। वे ऐसी शिक्षा चाहते थे जो उन्हें भगवान के निकट ले जाए। उन्हें भारतीय दर्शन, भगवद गीता, वेदांत और ध्यान विधियों में रुचि बढ़ने लगी। वे ध्यान करना सीखते हैं, योग पढ़ते हैं, वेदों के अनुवाद पढ़ते हैं, और इस खोज में उन्हें एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। एक दिन उन्होंने कहा, यदि ईश्वर है तो मैं उन्हें केवल चर्च या किताबों में नहीं पाऊंगा, मुझे उनकी सेवा करनी होगी, मुझे उन्हें अपने हृदय में स्थान देना होगा। यह वह चरण था जहां वे वैराग्य की ओर झुकते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने जीवन को केवल सत्य की खोज और ईश्वर की सेवा में समर्पित करेंगे। 1968 में जब वे कैलिफोर्निया में थे, पहली बार उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र सुना। वह मंत्र कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं अनुभव किया था। उनका हृदय रो पड़ा। वे बोले, यह वही है जिसकी मुझे तलाश थी, यही है मेरे जीवन का उत्तर। यह महामंत्र उन्हें खींच लाया प्रभु के परम प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद के चरणों तक। शिष्य वही जो गुरु की आंखों में अपना भविष्य देख सके। यह वर्ष था 1968। कैलिफोर्निया की धूप में तपता हुआ अमेरिका, जहां एक ओर पश्चिमी दुनिया हिप्पी आंदोलन और भौतिक उन्माद में डूबी हुई थी, वहीं दूसरी ओर कुछ सौभाग्यशाली आत्माएं एक नवीन आध्यात्मिक क्रांति की ओर अग्रसर थी। इसी समय जॉन गॉर्डन एडमैन की आत्मा में भी वह पुकार थी जो केवल एक सच्चे गुरु के चरणों में ही शांत हो सकती। एक दिन उन्होंने गोल्डन गेट पार्क में कुछ भक्तों को कीर्तन करते देखा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कोई सामान्य ध्वनि नहीं थी। यह ऐसा लगा जैसे उनके भीतर के सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ झंकार कर उठा हो। उनका रोम रोम पुलकित हो गया। उन्हें बताया गया कि यह आंदोलन श्रील AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा शुरू किया गया है, जो स्वयं भारत से आए हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को पश्चिम में ला रहे हैं। जन ने निर्णय लिया, मुझे उन्हीं से मिलना है, उन्हीं से सीखना है।
जब वे पहली बार प्रभुपाद जी से मिले तो उन्होंने कोई लंबा भाषण नहीं दिया। उन्होंने केवल देखा और सिर झुका दिया। प्रभुपाद मुस्कुराए और बस सब कुछ बदल गया। प्रभुपाद जी ने उन्हें देखा और कहा, तुम भारत जाओगे, तुम लाखों को कृष्ण भावना सिखाओगे। यह सुनकर जन चौंक गए। वे न तो भारत गए थे, न ही किसी को सिखाने का स्वप्न देखा था, पर वे समझ गए यह केवल गुरु ही देख सकते हैं कि शिष्य क्या बन सकता है। कुछ ही समय बाद प्रभुपाद ने उन्हें दीक्षा दी और एक नया नाम दिया, जयपता का दास, जो श्री कृष्ण की विजय और कृपा का दास है। धीरे धीरे यह जयपता का दास बन गए। त्रिदंडी सन्यासी श्री श्रीमद जयपता का स्वामी महाराज। वे अब केवल एक अमेरिकी युवा नहीं थे, वे बन चुके थे गुरु के संकल्प के जीवंत अवतार। प्रभुपाद जी ने आदेश दिया, तुम मायापुर जाओ, वहां श्री चैतन्य महाप्रभु का धाम है, वहां से पूरी दुनिया में भक्ति की ज्योति फैलानी है। जय पताका दास ने बिना एक क्षण गंवाए अपना सब कुछ छोड़कर भारत की ओर प्रस्थान किया, जहां भगवान स्वयं भक्त बनकर प्रकट हुए। वर्ष था 1970। जय पताका दास जी भारत आए और पहली बार अपने चरणों को रखा उस धूलमय सरल ग्रामीण क्षेत्र में जिसे नवद्वीप मायापुर कहा जाता है। यह वही भूमि थी जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था। लेकिन यह स्थान उस समय तक दुनिया के लिए लगभग भूला हुआ, अविकसित और अज्ञात था। श्रील प्रभुपाद ने कहा था, मायापुर धाम को विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बनाओ। यहाँ एक ऐसा मंदिर बनेगा जिसे देखकर पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत का चमत्कार होगा। जय पताका दास ने सिर झुकाया। कोई पैसा नहीं था, कोई संसाधन नहीं, केवल प्रभुपाद जी का आशीर्वाद था और हृदय में अखंड विश्वास। कीचड़ से भरे रास्ते, कीड़े मकोड़ों से भरे बांस के घर, न बिजली न शौचालय, भोजन के नाम पर उबला चावल और थोड़ा सा दाल भाषा की अड़चन। क्योंकि वे बंगाली या हिंदी नहीं जानते थे, पर भक्ति की लौ इतनी प्रबल थी कि ये सारी कठिनाइयां साधना बन गई। वे बांस के घरों में रहते, खेतों से जल लाते, साधारण गमछा पहनकर गांव-गांव जाकर लोगों को हरे कृष्ण मंत्र सिखाते। धीरे धीरे लोग उनकी निष्कलंक सेवा और विनम्रता से प्रभावित होने लगे। जय पताका महाराज जानते थे, यह केवल जमीन पर ईंट पत्थर रखने का काम नहीं था, यह तो एक दिव्य भविष्यवाणी की पूर्ति थी। एक दिन लोग इस धाम में हजारों की संख्या में आएंगे, यह धूल एक दिन स्वर्णमयी बनेगी। उन्होंने मायापुर में पहले अंतरराष्ट्रीय भक्तों के लिए केंद्र की स्थापना की, फिर गौड़ीय परंपरा को पुनर्जीवित किया और फिर प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में भूमि एकत्रित करना शुरू। मायापुर की धूलि से आरंभ हुई सेवा अब लहरें बनाकर पूरे विश्व को स्पर्श करने लगी थी। जय पताका महाराज अब केवल एक सेवक नहीं, बल्कि श्रील प्रभुपाद के सबसे निष्ठावान सेनानायक बन चुके थे, जो न केवल प्रचार करते थे, बल्कि संगठन, नेतृत्व, संस्कार और निर्माण सब कुछ एक साथ करते थे। उनके नेतृत्व में मायापुर का गौर पूर्णिमा महोत्सव एक वैश्विक आयोजन बन गया। प्रत्येक वर्ष 100 से अधिक देशों से हजारों भक्त मायापुर आते और महाराज के भावपूर्ण व्याख्यानों से प्रेरणा पाते। उनका कीर्तन, उनकी वाणी और उनका निर्मल नेत्रों से भक्ति का प्रवाह हजारों को रुला देता था। वाणी में वैराग्य, नेत्रों में करुणा और हृदय में प्रभुपाद की सेवा की ज्वाला। उन्होंने न केवल भारत में, बल्कि बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, चीन, थाईलैंड, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तक हजारों भक्तों को दीक्षा दी। उनकी विशेषता यह थी कि वे जहां जाते वहां की भाषा बोलने का प्रयास करते और लोगों के हृदय को छू लेते। हर आत्मा का अधिकार है कृष्ण को जानने का, उसे उसकी भाषा में प्रभु से जोड़ो। प्रभुपाद जी ने उन्हें इस्कॉन के जीबीसी गवर्निंग बॉडी कमीशन का सदस्य बनाया और भारत के लिए विशेष दायित्व सौंपा। वे दक्षिण भारत, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर भारत, इन सब क्षेत्रों के प्रमुख प्रचारक और संयोजक बने। उनके प्रयास से आज सैकड़ों मंदिर, नामहट्टा केंद्र, गौशालाएं, अन्नदान केंद्र और भक्त समूह सक्रिय है। शिष्यगण, कृष्ण के सिपाही आज उनके 70,000 से अधिक शिष्य हैं, जो विश्व भर में कृष्ण भावना को प्रचारित कर रहे हैं। परंतु महाराज कहते हैं, मैं किसी का स्वामी नहीं हूं, मैं सबका सेवक हूं। श्रील प्रभुपाद के चरणों में सब कुछ अर्पित है।
तन टूट सकता है पर सेवा नहीं रुक सकती। वर्ष था 2008। जयपताका स्वामी महाराज उस समय दुनिया भर में प्रचार यात्राओं में संलग्न थे। एक दिन अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ। डॉक्टरों ने कहा जीवन का संकट है, यह चमत्कार ही होगा यदि वे बच पाए। पूरी इस्कॉन विश्व भर में उदास और स्तब्ध हो गई। हजारों शिष्यों ने उपवास किया, कीर्तन किया, प्रार्थना की, हे प्रभु हमारे महाराज को बचा लीजिए। प्रभु की कृपा और भक्तों की आर्त प्रार्थना से जयपताका महाराज बच गए, परंतु शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। बोलने में कठिनाई, चलने फिरने में बाधा, व्हील चेयर में रहना पड़ा। पर महाराज मुस्कुराकर बोले, यदि मेरा शरीर टूटा है तो कृष्ण ने उसे अपनी सेवा के लिए स्वीकार किया है। मैं अब बैठकर प्रचार करूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। वे अब व्हील चेयर से ही देश देशांतर की यात्रा करते। ऑक्सीजन सिलेंडर साथ होता, पर व्याख्यान बंद नहीं होते। माइक पर बोलने के लिए विशेष यंत्र की सहायता ली जाती। फिर भी वे भक्तों को भगवत कथा सुनाते। उनके अश्रुपूरित नेत्र, उनका कंपित स्वर और उनका अटूट विश्वास हर एक भक्त के हृदय में आग की तरह प्रेरणा भर देता। हर दिन झूम या लाइव वीडियो से भक्तों से मिलते, निर्देश देते, प्रश्नों का उत्तर देते, दीक्षा देते, यात्राएं करते, नव दंपतियों को आशीर्वाद देते। मौन रहकर भी बोलना, अवशेष देह से भी प्रेरणा देना, यह केवल एक महापुरुष ही कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, एक दिन नवद्वीप मायापुर से ऐसा कीर्तन उठेगा जो पूरी दुनिया को हरिनाम से भर देगा। श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने शिष्यों से कहा, मायापुर में एक अद्भुत मंदिर बनेगा, वेदों का मंदिर, जो ज्ञान, भक्ति और करुणा का केंद्र बनेगा। इस आदेश को जयपताका स्वामी महाराज ने अपने हृदय की धड़कन बना लिया। एक दिव्य मंदिर का स्वप्न, यह केवल ईंट और पत्थर नहीं, यह एक आध्यात्मिक सभ्यता का केंद्र है। इसका उद्देश्य है श्रीमद् भागवतम के ब्रह्मांडीय स्वरूप को सजीव रूप में प्रस्तुत करना। यह मंदिर बनेगा पूरे मानव समाज के लिए, न किसी जाति, धर्म या राष्ट्र के आधार पर। जयपताका महाराज ने भूमि एकत्र की, भक्तों को प्रेरित किया, संगठनों से जुड़कर इसे वैश्विक आंदोलन बनाया। वेदों का मंदिर आज श्रीधाम मायापुर में स्थित टीओवीपी, टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लेनेटरियम, विश्व का एक सबसे विशाल, भव्य और विलक्षण मंदिर बन रहा है। इसकी ऊंचाई ताजमहल से भी अधिक है। अंदर ब्रह्मांडीय संरचना का विशाल झूलता मॉडल होगा। श्री श्री राधा माधव, श्री पंच तत्व और नित्यानंद प्रभु की पूजा यहाँ विधिवत होगी। और ये सब कुछ संभव हुआ एक निस्वार्थ सेवक की तपस्या से। जयपताका महाराज एक जीवित प्रेरणा जो युगों तक जीवित रहेगी। आज जयपताका स्वामी महाराज एक जीवित महापुरुष है, एक ऐसे आचार्य जिन्होंने शरीर से त्याग किया, हृदय से अपनाया, वाणी से कृष्ण नाम बांटा और जीवन से संसार को रास्ता दिखाया। उनके जीवन का हर क्षण एक संदेश है। सेवा के लिए जियो, भक्ति के लिए जियो, गुरु की आज्ञा ही जीवन है। उनका हंसता हुआ चेहरा, झुकता हुआ सिर और छलकती हुई आंखें, वे कहते हैं, मैं कभी सन्यासी नहीं बना, मैं तो बस श्रील प्रभुपाद के चरणों का धूल बन गया। उनकी शिष्य परंपरा दुनिया के हर कोने में कृष्ण को पहुंचा रही है। वेदों का मंदिर उनकी सेवा का अमर प्रतीक बन रहा है और उनकी जीवन गाथा हर भावुक हृदय के लिए एक दीपक बन गई है। यह यात्रा कोई अंत नहीं है, क्योंकि जयपताका स्वामी महाराज केवल एक नाम नहीं, वे एक भाव है, एक दिव्य प्रेरणा है जो समय की सीमाओं से परे है।